अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी शामी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बहुत बड़ा मसला गुलशन हदीद फेज़ 1 को दरपेश है। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने यहाँ पे बिना प्लान के खड्डे खोद दिए हैं, लेकिन उन खड्डों को फिल करने का कोई ज़रिया नहीं है। अब 12 रबी अव्वल का मौका है, जुलूस का गुज़र होगा और एक बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पे जमा होता है दियार हबीब के अंदर, जिसमें गगर फाटक, शाह टाउन, पिपरी और जितना भी आसपास का इलाका है वहाँ से एक बड़ी तादाद में आवाम आती है और वो यहाँ से गुज़रती है। अब उनका जो गुज़र है वो खड्डों के पास से है। यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क भी है, सेफ्टी रिस्क भी है और बड़े सारे मसले हैं। यहाँ पे हमारे साथ सफदर भट्टी साहब मौजूद हैं। सफदर भट्टी साहब जो है वो यहाँ पे ताजिर बरादरी के जो है वो लीडिंग नुमाइंदे भी हैं और कोऑर्डिनेटर है, स्पेशल कोऑर्डिनेटर है सियासी उमूर के मोहम्मद साजिद जोखियो साहब के। इनसे हम पूछते हैं, भट्टी साहब, लोगों का कारोबार जो है वो ठप हो चुका है, ऊपर से खड्डे जो है वो आप लोगों ने खोद दिए हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ जो है वो दुकानों तक नहीं पहुंच पाती है, गाड़ी वाले जो है वो नहीं पहुंच पाते। अब ऐसी सूरत में ये जो खड्डे खोद दिए गए हैं, एक अल्लाह माफ़ करे कब्र नुमा खड्डे हैं, अवाम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से गुस्सा पाया जाता है। तो एज आ सियासी उमूर जो साजिद जोखियो साहब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर के तौर पे आपकी कोई उस तरह से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही खड्डों के हवाले से कि उसमें कुछ मतलब इसको फिल कराया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी भाई, हम मशहूर हैं आपके। आप हमेशा जिस तरह आवाज़ बने, आप गुश हदीद की आवाम के, ताजरों के और हमारे उलमा के भी आज आवाज़ बने। ये सही है। नाला जो हदीद को बरसाती नाले के डिस्पोज़ल के लिए बनाया गया था, उस वक्त जब हदीद गुलशन फेज़ 1 स्टील मिल 40 साल पहले, उसकी आज तक सफाई नहीं हुई थी। तो अब वो नाला तकरीबन बंद हो गया था, चौक हो गया था। तो उसके लिए सारे लोगों ने मिल के कोशिश की कि इसकी सफाई हो जाए। ज़ाहिर है जब उस दिल से उसकी पैकिंग लूज़ हुई, अब ये मार्केट वालों को भी परेशानी है, लोगों को भी है, और ख़ुसूसन मैं ये समझता हूँ, हमारा ये ईमान है कि 12 रबीउल अव्वल से बड़ा कोई दिन नहीं है। ये हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है और तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। इससे बड़ा हमारे लिए और कोई दिन नहीं है। इसमें सारे कलमा को निकलते हैं और सबसे बड़ा ज़िले का मरकज़ी जुलूस जो है, यहाँ के ख़तीब हैं मौलाना अकरम सैदी साहब, उनकी सरबराही में पूरे बिन कासिम जोन का, और वो बड़ी तादाद में होता है। बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़ा जोश, हर बूढ़ा जवान बच्चा उसमें शिरकत करता है। और उस शिरकत के दौरान इस बात का शदीद ख़तरा है कि नाला दोनों साइडों पे ओपन है, कोई हादसा हो सकता है। हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे हदीद की आवाम की आवाज़ बने। इस वक्त जितना गुलशन हदीद के लिए हमारे हरदिल अजीज़ सूबाई वज़ीर साजिद जोखियो साहब काम कर रहे हैं, और वैसे भी मजहबी शख्सियत है, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि माशाल्लाह उनकी खिदमत हदीद में रात दिन चल रही हैं। मैं पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई किसी के ज़िम्मे लगा के ये नाले को पैक कराने का बंदोबस्त करें। डीसी साहब से भी बात करते हैं, मैंने डीसी साहब से बात की भी है, उनके नॉलेज में लाए। मौलाना अकरम सैदी साहब की डीसी साहब से मीटिंग भी हुई है। पिछली दफ़ा मुशरा कराची यहाँ तशरीफ़ लाए थे खुद, और डीसी साहब साथ थे। तो यहाँ जो काम हुआ था, अभी वो मैं हमारे ज़िला कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं नूर हसन जोखियो साहब, उनसे भी बात करते हैं, नहीं तो फिर डीसी साहब को और हमारे मिनिस्टर सूबाई साजिद जोखियो साहब से गुजारिश करते हैं कि लोगों की इस वक्त जो यहाँ तशवीश पाई जा रही है, किसी भी तरह, क्योंकि टाइम कम है, 2 दिन बाद इतने बड़े इंतजामात की तैयारी हो रही है, अभी तक ये इस काम शुरू नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी इस काम को हम प्रायोरिटी पे करें। देखें भट्टी साहब, बात यह है कि ऑलरेडी अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काफ़ी नाराज़ नज़र आती है। सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि ये शायद इन्होंने अपनी कब्रें खोदी हैं। ये इस सेंस में कहा जा रहा है कि आगे बल्दियात का इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुका है और चंद दिनों में बल्दियात का इलेक्शन आने वाला है। अब ऑलरेडी अगर अवाम जो है वो गुस्से में है, तो बल्दियात के अंदर किस तरह से आप लोग इनसे वोट मांगने जाएंगे, और एज आ
सियासी उमूर के जो कोऑर्डिनेटर हैं आप, तो इस हवाले से मतलब ये चीज़ आपके जहन में होगी कि यहाँ की, क्योंकि आप इसी अवाम में उठते बैठते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे लोग आपके पास आके बैठे होते हैं, आप भी ज़ाहिर है आपका मोहल्ला भी है, आपने यही आप रिहाइश है आपकी, तो कल को बल्दियात के अंदर आप जो है ये अवाम तो फिर आपको ज़ाहिर है वोट नहीं डालेगी ना जब इनके काम नहीं होंगे। और जिस तरह आपने कहा कि एक इतना बड़ा दिन है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, जिसके अंदर तो इनको एक्स्ट्रा सजाना चाहिए, वो सजाने के बरक्स इन्होंने उल्टा जो है लोगों को परेशान किया हुआ है, खड्डे किए हुए हैं। अब आपने जो जिक्र किया नूर हसन जोखियो साहब का, वो इस हवाले से उनसे एक उम्मीद की जा सकती है कि वो एक्टिव हैं, तो आप जो है वो कम से कम उन्हीं से काम करवाएं, उन्हीं से कह के, ताकि वो जो ख़ास तौर पे जुलूस का रूट है कम से कम वो जगह फिल हो जाए। ये सही बात है, वो चूँकि ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से खुदाई हुई है और उसकी सफाई हुई है, कुछ और सफाई बाकी भी है। हम ये समझते हैं कि गुश हदीद लाज़मी बात है, बड़ा एरिया है, गुश हदीद हमारा घर है और साजिद जोखियो साहब को भी घर है। जितना वो अपने इलाके से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, वो हमें पता है। वो हर वक्त छोटे छोटे मसलों पे इस वक्त उनसे हर बंदा रब्ता कर रहा होता है, हमारे उलमा हज़रात भी कर रहे होते हैं, दूसरे आम मकीन भी कर रहे होते हैं, तो हर मसले पे वो नोटिस लेते हैं और अक्सर वो पहुंच जाते हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसको 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के साथ में जो मुमकिन हो सका इस पर इंशाल्लाह उनसे हम फेवर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे ये थे हमारे साथ सफदर भट्टी साहब, और मैं फिर से अवाम से ये अवाम के सामने ये चीज़ रखना चाहूँगा कि अभी हमने एक सर्वे भी किया, यहाँ पे लोगों से भी बात की। गुलशन हदीद फेज़ 1 में जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनकी नाअहली कह लें या वो पता नहीं क्या उनकी सोच है कि उन्होंने गुलशन हदीद फेज़ 1 में बिना किसी प्लान के खड्डे खोद तो दिए हैं, लेकिन अब उनको फिल करने के हवाले से कोई भी चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे इस हवाले से जब हमारी बात हुई यहाँ के नुमाइंदों के हवाले से, तो उनका कहना था कि ये स्टील मिल की ज़िम्मेदारी है, कमेटी की ज़िम्मेदारी है, जबकि कमेटी के और स्टील मिल के हालात आपको पता है, वो खड्डे फिल करना तो दूर की बात है, वो एक गटर का ढक्कन भी शायद इस वक्त अफोर्ड ना कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे बल्दियात के अंदर इन लोगों से वोट भी लेना है, और ये जो काम है ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये जो इनकी खामोशी है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।